कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके एप्लीकेशंस के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। आज का टॉपिक है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पिछले लेक्चर में हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, तो उसके बारे में हमको एक आइडिया तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस एरिया से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी पास हो रही होती हैं और कैसे पास होंगी, तो नॉर्मली पास होंगी, तो हम उसको उस सरफेस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए एक और लॉ है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक्चुअल में गॉस लॉ का जो यूज होता है, गॉस लॉ बताता किसको है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को बताता है। लेकिन इसका जो यूज होता है हम आगे चल के देखेंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि हमको पता है कि फ्लक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है? ई डॉट डी एस के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से हम इसका रिलेशन देख पा रहे हैं, तो इसीलिए हम इसका यूज करते हुए गॉस लॉ को भी हम इस तरीके से इसका एक एक्सप्रेशन लेकर आएंगे और उसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास दो फॉर्मूले हो जाएंगे और इन दोनों को आपस में इक्वेट करके हम इसका बार बार एप्लीकेशन देखेंगे। गॉस लॉ एक्चुअल में क्या है? अगर हम सिंपली मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिखें तो ये होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसका मतलब क्या है, इसके स्टेटमेंट से हमको समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक flux through a closed Gaussian surface is always equal to one upon epsilon naught times of the total charge inside the Gaussian surface. Gaussian surface क्या कह रहा है कि इट स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। यहां पर गॉसियन सरफेस से क्या मतलब है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, गॉसियन सरफेस कुछ नहीं है, एक हाइपोथेटिकल या फिर इमेजिनरी सरफेस है। और ये इमेजिनरी सरफेस कैसे होता है? मान लीजिए कि यहां पर ढेर सारे चार्ज हैं, तो जिन चार्ज की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम क्या करते हैं? उसके अराउंड एक क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं अपनी ओर से। मान लीजिए कि एक पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज को हर डायरेक्शन से कवर करता हुआ, अब मान लीजिए कि एक छोटी सी बॉल है, छोटी सी बॉल को अगर हमें चारों तरफ से कवर करना है तो हम क्या करेंगे? उसी शेप की दूसरी बड़ी बॉल उसके अराउंड उसको हम कवर कर सकते हैं। तो वही हम करेंगे यहां पर भी कि एक छोटा सा स्फीयर इसके अराउंड ड्रॉ कर देंगे। ये स्फीयर है, ना कि सर्कल। सर्कल नहीं है, ये क्या है? स्फीयर है। यानी कि इस डायरेक्शन में भी है, इसके पीछे भी है, ऊपर भी है, हर डायरेक्शन में 3 डायमेंशनल जो है ये सरफेस एरिया है। और इस सरफेस एरिया से क्योंकि यहां पर देखिए जो पॉइंट चार्ज होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी हर डायरेक्शन में उससे आउटवर्ड्स बाहर की तरफ निकल रही होंगी अगर वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और इनवर्ड्स आएंगी अगर वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए कि ये कोई चार्ज पॉइंट चार्ज Q है, तो इसके अराउंड हमें एक इमेजिनरी स्फीयर बनाएंगे और स्फीयर का जो सरफेस है उसी को हम क्या कह रहे हैं? गॉसियन सरफेस कह रहे हैं। गॉसियन सरफेस कह रहे हैं। ये जो गॉसियन सरफेस है ये कैसा है? इमेजिनरी सरफेस है। ठीक है,
गॉसियन सरफेस कैसा है? इमेजिनरी सरफेस है, ये एक्चुअल में नहीं होता है, हम केवल इसको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए या ये लॉ यूज करने के लिए हम ड्रॉ करते हैं अपने चार्ज के अराउंड, जिस चार्ज के अराउंड हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस सरफेस में। तो अगर मान लीजिए कि कहीं पे हमको एक चार्ज Q1 है, दूसरा एक चार्ज यहाँ पर Q2 है, तीसरा चार्ज यहाँ पर Q3 है, ये हो गया आपका Q4, ऐसे जो है ढेर सारे यहाँ पर चार्ज रखे हुए हैं। मान लेते हैं कि देयर आर n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है, अलग अलग पॉइंट चार्जेस हैं। तो अगर मान लीजिए इन सब की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इनको कवर करता हुआ एक जो है क्लोज्ड सरफेस हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। इसी को हम क्या कह रहे हैं, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। ये क्या है, एक बड़ा सा स्फीयर है जिसके अंदर ये सारे के सारे पॉइंट चार्ज आ गए हैं। अब इसके अंदर हमने इसको इनक्लोज कर लिया। इस इनक्लोज्ड सरफेस एरिया का जो नेट फ्लक्स है उसकी वैल्यू अगर हम गॉस लॉ का यूज करें तो वो किसके इक्वल होगी, फाई इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगी। और यहां पर Q इनसाइड क्या है, तो यहां पर जो टोटल चार्ज है उसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, यहां पर सम कर देंगे, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां पर फाई हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितने चार्ज हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो Qn डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं गॉस लॉ के लिए। और इसके अलावा हम ऑलरेडी एक और बात जानते हैं कि फाई इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, जहां पे ds क्या है, तो इसी गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया है जिसको हम ds कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ds है ये इसके इक्वल, या इसको dA भी लिख सकते हैं, कहीं पे ds और कहीं पे dA, हम दोनों जो है इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, पिछले लेक्चर में शायद मैंने dA लिखा हुआ है, आपको बुक में कहीं पे ds मिलेगा, कहीं पे dA मिलेगा। तो s से मतलब है सरफेस एरिया से और a से एरिया से, तो आप दोनों में से कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको एक फॉर्मूला ये पता है, दूसरा फॉर्मूला ये पता है, तो हम तीनों को एक साथ यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया आपका गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर किसी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के थ्रू अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पता करनी है तो वो किसके इक्वल होती है, तो वो होती है Q इनसाइड, यानी कि जितना टोटल चार्ज उस सरफेस एरिया के अंदर इनक्लोज्ड है अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक है। आपको ये सब हमने कूलम्स लॉ वाला जब लेक्चर हम बता रहे थे तो उस समय आपको एक्सप्लेन किया गया था कि एप्सिलॉन नॉट वगैरह क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपका